आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई और पहली बार यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। अब जब मंगोलों की तबाही के बाद पूरी मुसलमान दुनिया में एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी, इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। इस किताब का असली नाम अल बिदाया वन निहाया है, which means शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून। और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान में बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग।